अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के जरिए। सबक नंबर 12A यानी सबक नंबर 12 का पार्ट ए हम देखेंगे, जिसमें इंशाअल्लाह आज हम सूरह अल फलक का तर्जुमा और उससे कुछ असबाक ले लेंगे और उसको अपनी जिंदगी में कैसे लेके आएंगे इसके बारे में देखेंगे। और ग्रामर में आज हम नई चीजें सीखेंगे इंशाअल्लाह। पहले हम फेल माजी करते आ रहे थे, तो आज से हम फेल मुजारे शुरू कर देंगे, जो कि नए दिलचस्प इशारों के साथ होगा इंशाअल्लाह। और नुकात तालीम के शौक भी हम देखेंगे इसमें। तो इंशाअल्लाह इस सबक के यानी सबक नंबर 12 के खत्म होने पे आप 144 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कुरान मजीद में 31,638 बार आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो साथ होमवर्क करना ना भूलिए, दो तिलावत के 5 मिनट मुसहफ से देखकर और 5 मिनट जबानी जो आपको हाफजे से जो याद है, और दो पढ़ने के किताब से बुकलेट या शीट से अल्फाज मानी की शीट जो आपसे शेयर कर दी गई है आपके ग्रुप्स में। और MP3 से सुनने का एक एक अपने साथी से सवाल करने का, यानी जो कुछ आप यहाँ पे सीख रहे हैं पढ़ रहे हैं अपने साथी के साथ, उसको आप दोहराएं। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने का। इसी तरह याद रखना है कि आप मुंतखब शुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया है, तो इस इंतखाब को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना। और दो दुआएं, एक अपने लिए रब्बि ज़िदनी इल्मा, और एक अपने साथियों के लिए कि ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हम सबकी मदद फरमा। सबसे पहले सूरह अल फलक को हम सुनते हैं जी, इसकी तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीम। सबसे पहले इसका तारुफ ले लेते हैं जी। सूरह फलक और सूरह नास, सूरह अन्नास को मुअव्वज़तैन यानी पनाह मांगने वाली दो सूरतें भी कहा जाता है। हर नमाज के बाद सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद और मुअव्वज़तैन यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास को एक दफा पढ़ना हर नमाज के बाद। और फजर और मगरिब की नमाज के बाद तीन तीन दफा पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो आज के बाद इंशाअल्लाह ताला हम इसको अपनी जिंदगी में लेके आएंगे। और हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमा होते, अपने हाथों में फूंकते और मुअव्वज़ात यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास और साथ कुल हुवल्लाहु अहद को आप मिला लें, तो ये पढ़ते और इनको अपने जिस्म पर फेर लेते। यानी हाथों में फूंक मार के ये तीन सूरतें पढ़ें और उन हाथों को फिर अपने जिस्म पर जहां जहां तक आप आसानी से फेर सकते हैं फेर लें। तो इंशाल्लाह ये हमारी जिंदगी में आज के बाद ये चीजें आनी चाहिए। और हर किस्म के शर, हसद और जादू से बचने के लिए ये एक बेहतरीन सूरत है जो खुद अल्लाह ताला ने हमको सिखाई है। तो ये कितनी खुशी की बात है कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक ये फार्मूला दिया गया है। तो कौन है हम में से जो शुरूर से नहीं बचना चाहता? तो आगे जिक्र भी होगा कि कौन कौन से शुरूर हैं और क्या क्या उनके नुकसानात हैं। तो फिर हम सबको इन सूरतों को पढ़ने का, समझ कर पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे इसको। तो इसको देते हैं जी सबसे पहले ट्रांसलेशन, रोमान तर्जुमा, फिर उसके बाद लफ्जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की सुबह के। कुल आप पढ़ चुके हैं पहले, कुल हुवल्लाहु अहद में कुल का मतलब कह दीजिए, ठीक है जी, कह दीजिए, कहिए। कुरान मजीद में ये 332 बार है। और आऊज़ु, आप जानते हैं आऊज़ु बिल्लाह, आप पढ़ चुके हैं पहले शुरू शुरू में हम, कि मैं पनाह में आता हूँ, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ बिल्लाह अल्लाह की। तो यहाँ पे क्या है, आऊज़ु बिरब, बिरब तीन टुकड़े, सॉरी दो टुकड़े, बी और रब। बी का मतलब की, रब, रब। तो आऊज़ु बिरब्बी, मैं पनाह में आता हूँ रब की। कौन सा रब? रब्बिल फलक। अल फलक, फलक सुबह को कहते हैं। तो यहां से आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि अल फलक इसम है या फेल है या हर्फ है। तो इस निशानी को देखें तो शुरू में अल लगा हुआ है, तो अल की वजह से हम इसको क्या कहेंगे, अल फलक इसम है। दूसरा ये है कि सुबह का नाम है, तो आप ये भी जानते हैं कि किस चीज का नाम जो है वो भी इसम होता है। तो कुल आऊदु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की सुबह के। इसको हम मुताला करते हैं और तसव्वुर और एहसास के साथ कैसे इसको पढ़ेंगे, तो इसके लिए हम कुछ असबाक लेते हैं ताकि हम अपनी जो 24 आवर की जिंदगी है उसमें अपनी इसको सूरत को कैसे लेके आएंगे, कुरान मजीद को कैसे लेके आएंगे। तो याद है कि इंसान फितनों के हमलों में, दिन और वरात की आफात में
बाज शर पसंद इंसानों में, हासिदों में, वायरसों में, हर तरफ से घिरा हुआ है। तो ये हम अपने तसव्वुर में लेके आएंगे। अल्लाह की अजमत को फिर महसूस करना है कि अल्लाह ताला, हम फिर एहसास करेंगे। सबसे पहले तसव्वुर किया फितनों का, दिनों रात की आफात का, शर पसंद इंसानों का, हासदों का, ये तसव्वुर करेंगे। फिर अल्लाह की अजमत को महसूस करेंगे और उसकी रबूबियत को, जिसने आज तक हमारी हमें हिफाजत दी हुई है, और उसी से दरख्वास्त करेंगे कि वो आज भी हमारी हिफाजत करेगा। तो जब हम अल्लाह ताला की अजमत को महसूस करेंगे तो उसकी प्रोटेक्शन में अपने आप को इंशाल्लाह हम जो है वो महसूस करेंगे। तो ये तसव्वुर और एहसास कैसे आप तसव्वुर कर सकते हैं अच्छे अंदाज से, रब्बिल फलक के अल्फाज पे हम जरा गौर करते हैं ताकि हम तसव्वुर का इस्तेमाल कर सकें, भरपूर इस्तेमाल कर सकें। तो रब्बिल फलक, सुबह का रब, किस तरह वो सुबह को लेकर आता है। तो यहाँ से ये सवाल उठता है, तो हम इसको लेते हैं ताकि हमें सुबह के रब की अच्छे अंदाज से और उसको तसव्वुर के एहसास से हम उसको जो है समझ सकें। तो इसमें हम देखें सूरज, देखें रोशनी का डिजाइन है, सूरज से जो रोशनी पहुंच रही है, इसकी दूरी जमीन से, सूरज की जमीन से कितनी दूरी है आप जरा गौर करें। तो सूरज तकरीबन जो है जमीन से मेरे ख्याल में 9 करोड़ मील के फासले पर है। और फिर ये देखें कि जमीन जो है इस सूरज के गिर्द एक खास हिसाब से गर्दिश कर रही है। ये जमीन जिसका तकरीबन डायमीटर जो है 12,000 किलोमीटर है, तो ये एक खास हिसाब से, इतने बड़े डायमीटर की जमीन एक खास हिसाब से जो है वो सूरज की गिर्द गर्दिश कर रही है। और आप देखें हमें जरा सा झटका भी नहीं लगता। तो जरा इन चीजों को अपने तस्वुर में लेके आइए। फिर उसके बाद ये देखें जमीन के अतराफ में एक खास किस्म का गिलाफ है जो नुकसानदेह शुआओं को छान कर मुफीद शुआओं को जाने देता है। तो फर्ज करें ये गिलाफ ना होता तो वो शुआएं में नुकसान पहुंचा सकती थी, कितना नुकसान हो सकता था। बहरहाल तो इस तरह के दीगर और बेशुमार इंतजाम अल्लाह ताला ने कर रखे हैं। तो जरा इसको तस्वुर में लेके आइए। हम तो यूज टू हैं, फिर सुबह होती है, फिर शाम हो जाती है, फिर दूसरे दिन सुबह होती है, तो हमें इन चीजों का एहसास नहीं होता। तो जब हम तस्वुर करेंगे कि अल्लाह ताला सुबह को किस तरह लेकर आता है, सूरज का डिजाइन, जमीन का डिजाइन, जमीन की गर्दिश, ठीक है जी, और ये जो गिलाफ है जो नुकसानदेह शुआओं को जो है वो रोक देता है, तो जब इनका एहसास करेंगे तो अल्लाह ताला की जो है वो रब होने का बेहतरीन उसकी अजमत का हमारे अंदर जो है वो एहसास पैदा होगा। तसव्वुर से हम इसको पढ़ेंगे। जी, तो अब इसको तसव्वुर और एहसास के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि भीख के अंदाज में हम अल्लाह ताला से दुआ मांग सके, उससे प्रोटेक्शन मांग सके। तो कुल आऊज़ु, मैं, कह दीजिए, कुल कह दीजिए, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिरब रब की, अल फलक सुबह के, अल फलक सुबह के, अल फलक सुबह के, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की सुबह के, बिरब्बिल फलक, रब की सुबह के। आलिम सिखाइए, आप जहाँ बैठे हैं तो वीडियो को रोकिए और कम से कम 3 दफा इसको पढ़िए। ये आपके साथ साथी है तो उसको आप एक दफा बताएंगे और वो फिर आपको दूसरी दफा, तो इस तरह इंटरचेंज करेंगे, वो आपको बताएगा। अगली आयत लेते हैं जी। मिन शर्रि मा खलक, शर से उन चीजों के जो उसने पैदा किया। मिन शर्रि, मिन आप जानते हैं आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान से, मिन से शर, शर हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यहाँ से आप मिन को याद रखेंगे, मिनश शैतान, शैतान से, तो मिन का मतलब से। शर किसे कहते हैं, शर के दो मीनिंग्स हैं। शर का एक मतलब है तकलीफ और दूसरा मतलब इसका क्या है, बुराई। तो उर्दू में भी आप अमूमन इस्तेमाल करते हैं शरारत, शरीर, इशरार, शर पसंद, शर अंगेज, तो इस तरह के अल्फाज होते हैं। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। तो शर के दो मतलब याद रखने हैं, तकलीफ और बुराई, तकलीफ और बुराई, शर की ये दो मीनिंग्स हैं। तो मिन शर, शर से, किसके शर से, माँ, माँ का मतलब जो, ठीक है जी। यहाँ पर माँ का मतलब जो है, माँ के और भी मीनिंग्स हैं, ठीक है जी, माँ के और भी मीनिंग्स हैं। मसलन हम यहाँ पे एक मिसाल लेते हैं कि माँ फी ही, नहीं है इसमें। तो ये अक्सर अरबी में इस्तेमाल होता है, अरबी बोलचाल में। फी का मतलब आप जानते हैं ना, फी में, और माँ, माँ का मतलब नहीं, फी ही, उसमें, ठीक है, माँ फी ही नहीं उसमें या इसमें। तो इसकी मिसाल लेते हैं कि अरबी में फर्ज करें आप किसी दुकान पे जाएं, तो आप उस दुकान वाले को कहें जी कि आपके पास बिस्किट है, तो वो कहता है माफी, नहीं इसमें नहीं है, माफी। तो अक्सर वो जल्दी में बोलते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि वो बोल रहे हैं माफी, असल में वो क्या होता है, माफी ही, नहीं है इसमें, माँ का मतलब नहीं, फी ही इसमें, यानी इस दुकान में ये चीज नहीं है। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, माँ का एक मतलब नहीं, अगर शुरू में आएगा, माजी की शुरू में आता है तो ये नहीं होता है। माँ के दो और मीनिंग्स भी हैं, माँ का मतलब क्या भी होता है और माँ का मतलब जो भी होता है, ठीक है जी। जैसे अभी हमने कहा माफी ही नहीं है इसमें, ठीक है। इस एग्जाम्पल से, इस फ्रेज से आप याद रखेंगे कि आप किसी दुकान पे गए, उससे आपने कोई चीज मांगी है तो वो दुकानदार के पास नहीं है, तो वो क्या कहेगा, माफी ही नहीं है इसमें। तो ये एक एग्जाम्पल हो गई नहीं के लिए, याद रखेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर माँ शुरू में आए
जैसे आप सवाल करते हैं, आपसे कबर का भी सवाल होगा, माँ दीनों का, आपका दीन क्या है? दीनों का, आपका दीन, माँ क्या, तो माँ शुरू में आया सवालिया के, तो क्या क्या हो गया इसका, क्या। माँ दीनों का, क्या है आपका दीन, शुरू में आ गया तो उसका मतलब एक जगह पे क्या भी हो सकता है। इसी तरह माँ दरमियान में है तो उसका मतलब जो होता है। जैसे आप लोग अभी देख भी चुके हैं कि इसमें हमने पढ़ा है, इन चीजों के शर से, मिन शर्रि मा, इन चीजों के शर से जो, तो ये दरमियान में माँ आ रहा है तो उसका मतलब जो है। ठीक है जी, तो माँ दरमियान में है तो उसका मतलब जो होता है। या इसको हम आसानी से समझने के लिए अंग्रेजी की एक मिसाल लेते हैं। आप अंग्रेजी में किसी को कहते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट शुरू में लगाया तो उसका मतलब क्या हो गया, क्या कर रहे हो आप। शुरू में लगाने से व्हाट का मतलब क्या। अगर आप, वो आदमी आपको जवाब देता है कि आई एम डूइंग वट यू हैव आस्क्ड टू मी, आस्क टू डू मी, ठीक है, आस्क मी टू डू, कि आपने मुझसे जो कहा था मैं वही कर रहा हूँ। तो वट दरमियान में आया तो उसका मतलब जो में चेंज हो गया। तो इसी तरह अरबी में भी माँ अगर शुरू में आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, और दरमियान में आएगा तो उसका मतलब जो होगा। तो ये आपने याद रखना है। माँ की तीन मीनिंग्स है, माँ का मतलब नहीं, माँ का मतलब क्या, और माँ का मतलब जो। दोबारा इसको रिपीट करें, माँ का मतलब नहीं, माँ का मतलब क्या, और माँ का मतलब जो। ठीक है जी, तो ये तीन इसके मीनिंग्स आपने याद रखने हैं। इसी तरह एक लफ्ज है मन, मन के दो मीनिंग्स आते हैं, कौन और जो। मन के दो मीनिंग्स कौन से, कौन और जो। जैसे अंग्रेजी में हु होता है, इसी तरह हु भी अगर शुरू में है तो उसका मतलब कौन होता है, अगर हु दरमियान में है तो उसका मतलब जो होता है। जैसे मसलन अंग्रेजी में हम कहते हैं कि हु आर यू, कौन है आप। हु शुरू में आया तो उसका मतलब हो गया कौन। अगर मैं कहता हूँ जी कि आई एम द वन हु मेट यू यस्टरडे, मैं वो हूँ जो कल आपसे मिला था, तो हु दरमियान में तो उसका मतलब चेंज हो गया, जो हो गया। इसी तरह अरबी में मन रब्बो का, कौन है आपका रब, मन का मतलब कौन, शुरू में आया तो उसका मतलब हो गया कौन, मन रब्बो का, कौन है आपका रब। इसी तरह हमने पढ़ा था समी अल्लाह, नमाज में पढ़ते हैं रुकू से उठने के बाद, समी अल्लाह, सुन लिया या सुन ली अल्लाह ने, लीमन उसके लिए, लीमन लिए, मन उसकी या जो, यानी जो हमिदहू उसकी तारीफ करे, वो जो उसकी तारीफ की, सुन ली अल्लाह ने उसकी, जो उसकी तारीफ करे। तो मन दरमियान में तो इसका मतलब जो हो गया। तो ये याद रखें, मन के दो मीनिंग, शुरू में है तो कौन, दरमियान में है तो जो। शुरू में है तो कौन, दरमियान में है तो जो। तो ये दो मन के मीनिंग्स भी आपने याद रखने हैं, माँ के तीन और मन के दो हमने पढ़े। तो इसको ले जी, मीन शर्री माँ, उन चीजों के शर से उन चीजों के जो खलका उसने पैदा किया, खलका उसने यानी अल्लाह ताला ने पैदा किया। तो यहाँ पे माँ के साथ जो आ रहा है इसके साथ हम उन चीजों का कहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें पैदा की हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर इसको ये कहें कि मिन शर्रि मा खलक, को हम इसका तर्जुमा करें कि शर से जो उसने पैदा किया, तो ये ट्रांसलेशन गलत हो जाती है। हम ये नहीं कह सकते अल्लाह ताला ने पैदा किया, नाउजुबिल्लाह। तो हम क्या कहेंगे, उन चीजों के जो अल्लाह ताला ने पैदा की, यानी उन चीजों के शर से जो अल्लाह ताला ने चीजें पैदा की हैं। तो अल्लाह ताला पैदा करने वाला है, खालिक है, और सारी चीजें पैदा की उसकी मखलूक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो खालिक और मखलूक, अल्लाह ताला पैदा करने वाला और मखलूक जो उसने पैदा की। जी, तो इसको तसव्वुर और एहसास के साथ लेते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी में लेके आए, इसको समझ कर पढ़ सके, और दुआ को अच्छे अंदाज से, चूंकि ये खुद भी दुआ है तो हम इसको अच्छे अंदाज से पढ़ सके। याद रखिए, शर से यानी उन चीजों के शर से जो उसने पैदा किया, यानी मखलूक के शर से, अल्लाह ताला ने जितनी खलकत पैदा की उसके शर से यहाँ पे बात हो रही है। मसलन अल्लाह ने इंसानों को अच्छे कामों के लिए पैदा किया, मगर बाज इंसान इंसान शर फैलाते हैं, तो उनके शर से। ठीक है जी। इसी तरह अल्लाह ताला ने तो इंसानों को अच्छे काम के लिए पैदा किया, लेकिन बाज लोग जो है शैतान की वसवसों में आ जाते हैं और वो शर फैलाते हैं, तो अल्लाह ताला उनके शर से हमें महफूज रखे। या इसी तरह और मुख्तलिफ चीजें, जानदार है या बेजान चीजें हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है, या हमारे उनके साथ ताल्लुक होता है, तो उसके शर से भी अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। तो तसव्वुर एहसास के साथ इसको पढ़िए ताकि हम इसको दुआ के अंदाज में मांग सके। मिन से शर, शर, शर को तकलीफ या बुराई दो मीनिंग्स कहेंगे, मिन शर, शर से, माँ उन चीजों के जो, उन चीजों को दरमियान में साथ लगाना है, ठीक है जी, उन चीजों के जो खला का उसने पैदा किया, माजी का सिवा है, उसने पैदा किया, खला का यानी अल्लाह ने पैदा किया। मिन शर, शर से, माँ उसके जो या उन चीजों के जो खला का उसने पैदा किया, मिन शर मा खलक, शर से उन चीजों के जो उसने पैदा किया। अल्लिम, सिखाइए। अच्छा जी, उसके बाद ये कि मिन शर्रि मा खलक, यहाँ पे बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने जो चीजें पैदा की हैं उनके शर से।
तो मुख्तलिफ चीजें अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा एक तख्लीक है। तो हम यहाँ पे खासकर तीन शुरूर का खास तौर पर जिक्र है जो आगे आ रहा है इसी सूरत में। आगे तीन शुरूर का जिक्र आ रहा है। वो तीन शुरूर कौन से हैं? एक है गासिब, अंधेरा, नफ़्फ़ासात, जादू, ठीक है, या जादूगरनियां, और हासिद, हासिद यानी हसद करने वाला। तो ये तीन है, अंधेरा, जादू और हसद। तो ये तीन शुरू का खास कर जिक्र है इस आगे जो सूरत मुबारका में है। तो इन तीन चीजों में एक चीज आम है, तीनों में एक चीज आम है। वो क्या है? कि इंसान को मालूम नहीं होता कि वो शर के हमले में है। मसलन रात के वक्त सो रहा है, अंधेरा है, तो इंसान को नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। जादू है तो जादू का इंसान को नहीं पता चलता। इसी तरह हासिद है, कौन हसद कर रहा है आपसे, कौन जल रहा है, तो ये भी आपको नहीं पता चलता। तो ये तीनों चीजों में एक चीज कॉमन है, इंसान को मालूम नहीं होता कि वो उसके इन शुरूर के, ये तीनों शुरूर के हमले में है। तो विमिन उसके बाद हम देते हैं जी कि कौन कौन से शर है। वमिन शर्र, ये तीन शुरूर की आगे बात हो रही है इस आयत मुबारका से। वमिन शर्र, और शर से, गासिब, अंधेरे के, इजा वक़्त, जब छा जाए। वमिन शर, और मिन से, शर, शर यानी तकलीफ या बुराई, और शर से, किसके शर से? गासिकिन, गासिक कहते हैं अंधेरा, गासिक, अंधेरा, गासिक, अंधेरा, गासिक, अंधेरा। मिन शर्रि गासिकिन, और शर से अंधेरे के, इजा, इज या इजा दो लफ्ज है, इसका मतलब जब भी आएगा इस या इजा आएगा तो इसका मतलब होगा जब। इज या इजा जब, यानी एक सूरत में जैसे आता है इजा जा नसरुल्लाह, ठीक है, जब आ जाए अल्लाह की फतह। तो इस का मतलब है, इजा का मतलब जब। वक़बा, छा जाए, वक़बा, छा जाए। अच्छा, वक़बा वैसे हम देखेंगे, अभी हमने जैसे पढ़ा था, फ़अला, उसने किया, जअला, उसने बनाया, फतहा, उसने खोला। तो ये सारे माजी के है ना। इसी तरह जो वक़बा है, ये भी छा गया, असल में ये माजी की बात हो रही है, लेकिन ऊपर तर्जुमा देखें तो इसमें आ रहा है छा जाए। ये बात हो रही है आगे की, फ्यूचर की या मुजारे की बात हो रही है। तो हम क्या कहेंगे कि जब इसके शुरू में, माजी के शुरू में जब इज या इजा लग जाए तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ये मुजारे में चला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ रहा है इजा वक़बा, जब छा जाए या छा जाएगा। ठीक है जी, तो माजी का मीनिंग चेंज हो जाएगा, मुजारे में चला जाएगा। छा जाए नहीं, छा गया नहीं आएगा, बल्कि छा जाएगा। इजा वक़ब, जब छा जाए। मिन शर्रि गासिकिन, और शर से अंधेरे के, इजा वक़ब, जब छा जाए, वक्त छा जाए। तसव्वुर और एहसास के साथ इसको पढ़ते हैं जी। तो इससे असबाक लेते हैं। रोजाना हर 12 घंटे के बाद रात आती है, रात में कमाने का वक्त खत्म हो जाता है, इंसान इस तरह फारिग होता है, और खाली दिमाग जो है वो शैतान का कारखाना बन सकता है। तो रात का टाइम जो होता है इंसान का, वो खाली दिमाग होता है। तो हमने इससे कैसे बचना है? तो रात का असर गलत चीजें और शुरूर जैसे टीवी प्रोग्राम, सिनेमा, क्लब्स वगैरह या बदकारियां जो है वो ज्यादा हो जाती हैं। तो और दुश्मन के हमले भी रात के वक्त ज्यादा होते हैं, यानी रात में चोरी डकैती, ये इस तरह के जो काम होते हैं वो भी ज्यादा हो जाते हैं, तो आसान हो जाते हैं ये। ठीक है जी। तो इसलिए रात के वक्त बचने की जरूरी है, कि जैसे हम पढ़ चुके हैं कि सूरत मुबारक को पढ़कर सोएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमें शुरू से महसूस रखेगा। तो ये एक शर था अंधेरे का, इसको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़े। वमिन शर्रि, और शर से, गासिकिन, अंधेरे की, इज़ा वक़ब, जब वो छा जाए। वमिन शर्रि, और शर से, गासिकिन, अंधेरे के, इज़ा वक़ब, जब छा जाए। इज़ा वक़ब, जब छा जाए। अल्लिम, सिखाइए इसको। अगली आयत नंबर क्या जी? वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, और शर से फूंके मारने वालियों के गिरहों में, गिरे कहते हैं गांठों को। वमिन शर, और मिन, शर और मिन का मतलब से, शर का मतलब शर, तकलीफ या बुराई, और शर से, किसके शर से? नफ़्फ़ासात, नफ़्फ़ासात कहते हैं फूंके मारने वाले हैं, जैसे या जादूगरनियां भी आप कह सकते हैं। नफ़्फ़ासात आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, नफ़्फ़ासात, अलिफ ता लगा हुआ है आखिर पे, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये मुअन्नस है, जमा में, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी मुअन्नस की जमा बनानी हो तो गोल ता हटाकर आखिर पे अलिफ ता लगा देते हैं। तो अगर अलिफ ता को हटा के आप अब गोल ता लगाएं तो ये बन जाएगा नफ़्फ़ासा, नफ़्फ़ासा। ठीक है, एक जादूगरनी की बात होगी, उसको कहेंगे नफ़्फ़ासा। अगर ज्यादा है तो नफ़्फ़ासात, बोलता हटा के अलिफ ता लगा देंगे। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये नफ़्फ़ासात एक तो इसम है। ठीक है जी, अल नफ़्फ़ासात, चूंकि शुरू में अल आ रहा है, अल नफ़्फ़ासात, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये इसम है। या ये किसी का नाम भी हो सकता है ना, या किसी की खासियत है, फूंके मारने वाली या जादू करने, तो इसको इसम कहेंगे। ठीक है जी। दूसरा ये जमा है, अलिफ ता लगने से क्या हो गया, ये जमा है। और मुअन्नस है, ये भी आपको इसमें जाहिर हो रहा है कि अलिफ ता लगी हुई है।
तो नफासा फूंक मारने वाली। इसको जब नफासा आप पढ़ते हैं ना, तो ये सा जैसे पढ़ते हैं, सा और सीन और स्वाद, ये तीनों हरूफ मुख्तलिफ हैं। जब सा पढ़ते हैं तो ये एक फूंक की आवाज निकलती है, नफासात नफासात। तो यहाँ से भी आप याद रखते हैं, जब इसको अदा करते हैं तो ये जुबान को इस तरह दांतों के दरमियान रखते हैं कि ये फूंक की आवाज निकलती है जब भी सा को पढ़ते हैं, नफासात। तो इससे आपको इस अदायगी से आप याद रख सकते हैं, नफासात का मतलब फूंके मारने वालियां। ठीक है, एक होगी तो फूंके मारने वाली। अच्छा, यहाँ पे ये चीज एक जाहिर हो रही है कि यहाँ पे जादूगरनियों की बात हो रही है, तो ये मुजक्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है, यानी मर्द भी हो सकते हैं या औरतें भी हो सकते हैं। तो ये फिर मुअन्नस में क्यों आ रहा है? इसका एक वजह ये हो सकती है, जैसे हम कहते हैं ना, नफ्स, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जो है नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो वो नफ्स जो है ना, असल में तो अरबी में मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, नफ्स। हर रूह ने, हर नफ्स ने जो है मौत का जायका चखना है। लेकिन वो मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मर्द और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। तो इसी तरह नफासा, बेशक ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हम इसको नफ्स से जादूगर कहेंगे तो नफ्स से जादूगर में क्या आ जाएगा? मुजक्कर भी आ सकता है, मुअन्नस भी आ सकता है, मर्द भी आ सकता है, औरतें भी आ सकती हैं। जादूगरनी या जादूगर दोनों आ सकते हैं। तो यहाँ पे नफासात मुअन्नस के मीनिंग्स में है, लेकिन नफ्स से जादूगर हम इसको लेंगे तो उसका मतलब है दोनों चीजें इसमें आ जाएगी। नफासा फूके मारने वालियां या जादूगरनियां। फिल उक़द, गिरोह में। उक़द असल में जमा है उक़दा। उक़द असल में जमा है उक़दा की। उक़दा कहते हैं एक गिरह को, एक गांठ को उक़दा कहते हैं। तो ज्यादा हो तो उसको कहेंगे उक़द। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लें कि हमने पढ़ा था कि अगर किसी मुअन्नस, उक़दा मुअन्नस है ना, अरे आखिर पे गोलता आ रही है, तो किसी मुअन्नस की जमा बनानी तो गोलता हटा के अलिफ ता लगा देते हैं, ऐसे ही पढ़ा था। लेकिन कुछ जमा ऐसी होती हैं जो जिन्हें हम जमा मुकस्सर कहते हैं। ठीक है जी। जैसे हमने पढ़ा था, इलाहा पढ़ा था। ठीक है जी, इलाह की जमा इलाहून नहीं पढ़ी। इलाहून है, फर्ज करें इलाह की जमा हमने इलाहून या इलाही नहीं पढ़ी, वानून यानून नहीं लगाया, बल्कि हमने पढ़ा था आलेहा। ठीक है जी, आलेहा। इसी तरह मलक की जमा मलाइका, मलकून नहीं पढ़ी। तो इसी तरह कुछ जमा ऐसी है जो जमा मुकस्सर कहते हैं, तो उनका उन पे ये फार्मूला फिट नहीं होता कि आखिर पे अलिफ ता लगाए या वाव नून या नून लगाए। तो ये उसी की एक कैटेगरी में आ रही है। तो उक़दा की जमा उक़दात नहीं होगा, अलिफ ता नहीं होगा, बल्कि उक़द होगा। ये आपने याद रखना है। बस इसका ये है कि आप इसको याद रखेंगे, इस तरह की जो जमा आएगी। उक़दा मुअन्नस है और एक है, वाहिद है। और उक़द जमा है उसकी। तो यहाँ से उक़द को आप ये भी कह सकते हैं कि ये मुअन्नस है। और कैसे पता चलेगा? सबसे पहले इसकी वाहिद लेंगे। औकद जमा है तो इसकी वाहिद लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मुअन्नस है। फिल औकद, गिरहों में। औकद जमा का सीगा है, औकद गिरहों। उकदा एक गिरा। तो फिल औकद गिरहों में, गांठों में। ठीक है, जैसे हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं अकद, आप इसको कहते हैं रस्म अकद, यानी शादी की जो है वो रस्म। तो इस तरह यहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हैं, अकद या औकद गिरा। फिल औकद गिरहों में। जी, तो हर मसले का हल हमारे खानदानों में, बास खानदानों में बड़ा मसला है कि यहाँ मत खाओ, वहां मत पियो, कुछ भी हो जाएगा। तो ये सूरत इन तमाम मसाइल का एक बेहतरीन इलाज है कि आप ये पढ़ लें, अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आ जाए, तो इंशाल्लाह किसी किस्म का किसी को कोई मसला नहीं होगा। तो जादू एक सख्त आजमाइश है, अच्छे खासे लोगों का अकीदा डगमगाने लगता है, वो उसके इलाज की खातिर गलत काम करने लगते हैं। तो अल्लाह ताला माफ फरमाए, जैसा कि आजकल हमारे माशरे में ये चीजें आम है। तो अल्लाह ताला हम सब कुछ से महफूज भी रखे। तो ये इसका एक बेहतरीन इलाज है। हम इसको इस यकीन के साथ, ईमान के साथ इसको पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए फार्मूला नाजिल किया है, तो हमें किसी और चीज की जरूरत इंशाल्लाह नहीं रहेगी। और जब इसको समझ कर पढ़ेंगे और पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह इसके असरात फौरन होंगे। तो हर मसले का हल यहाँ पे यही है कि, अच्छा एक और क्या है कि इसमें फूकने वालियां जो है, इसका हम एक और मीनिंग भी ले सकते हैं कि रोजाना हमारे जो है हर एक के सर पर रात के वक्त जो है वो शैतान क्या करता है, तीन गांठें बांध देता है सर की पिछली साइड पर, जब रात को हम सोते हैं। तो इससे हदीस मुबारक कर लेते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम में से हर एक की गुद्दी, यानी सर के आखिरी हिस्से पर, जब वो सो जाता है तो तीन गिरह लगा देता है। हर गिरह पर वो मंत्र पढ़ता है, तेरे लिए रात बहुत लंबी है, बस खूब सो। तो ये शैतान काम करता है, तीन गिरह लगाता है रात को। तो हमें क्या करना है? अगर वो आदमी बेदार हो जाता है सुबह और अल्लाह का जिक्र करता है, नंबर एक, अल्लाह का जिक्र किया तो एक गिरह खोल गई। फिर उसके बाद क्या करता है, अगर वो वुजू भी कर ले तो दूसरी गिरह खुल जाएगी। और अगर तीसरा काम ये करे कि वो नमाज पढ़ ले, उसकी तीसरी गिरह भी खुल जाएगी। तो इस तरह तमाम गिरह खुल जाती हैं। और वो सुबह इस हाल में अब करता है कि वह हशाश बशाश और पाकीज़ा नफ्स होता है।
अगर ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा, उसकी सुबह इस हाल में होती है कि वो खबीसुन नफ्स और सुस्त होता है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमें इससे बचाए और हमें ये तीनों काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो इसको तसव्वुर एहसास के साथ पढ़ते हैं ताकि हम उसको भी के अंदाज में पढ़ सके, मांग सके। वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, और शर से फूंके मारने वालियों यानी जादूगरनियों के, फिल उक़द गिरोह में। वमिन शर्रिन, और शर से, अन्नफ़ासात फूंके मारने वालियों के, अन्नफ़ासात फूंके मारने वालियों के, अन्नफ़ासात फूंके मारने वालियों के, फिल उक़द गिरोह में, फिल उक़द गिरोह में, फिल उक़द गिरोह में। वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, और शर से फूंके मारने वालियों के गिरोह में। अल्लिम, सिखाइए इसको। नेक्स्ट है जी, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और शर से हसद करने वाले के जब वो हसद करे। वमिन शर्रि, और से शर यानी शर से, किसके शर से, हासिदिन हसद करने वाला, जैसे जालिम होता है जुल्म करने वाला, ठीक है। इसी तरह हासिद हसद करने वाला। तो हसद क्या है, कोई शख्स ये चाहे कि जो फजल दूसरे को मिला है वो मुझसे उससे छिन जाए, ठीक है जी, उस आदमी से छिन जाए जो उसको फजल मिला है, और मुझे मिल जाए, या कम अज कम मुझसे छिन जाए, मुझे ना मिले, तो ये हसद की तारीफ है। जबकि रश्क क्या होता है, कोई शख्स ये चाहे कि जो फजल दूसरे को मिला है वो मुझे भी मिल जाए, ठीक है जी। ये नहीं है कि वो दूसरे से छिन जाए, या कम अज कम मुझे ना मिले तो दूसरे से छिन जाए, तो इसको तो हसद कहेंगे। रश्क क्या है, जो दूसरे को मिला है वो फजल मुझे भी मिल जाए। तो हम इस तरह से अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। तो हसद हराम है और रश्क जायज है। हम रश्क कर सकते हैं, हसद नहीं कर सकते, क्योंकि हसद नेकियों को खा जाता है, इस तरह जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो इस या इज़ा जब आता है किसी लफ्ज के शुरू में, तो उसका मतलब एक तो जब होता है, और दूसरा वो मतलब को चेंज कर देते हैं, माजी को, अगर माजी से पहले आएगा तो उसको मुजारे में कर देगा। जैसे यहाँ पे रहा इज़ा हसद, जब वो हसद करे, हसदा है उसने हसद किया, हसदा उसने हसद किया, ये माजी का है। लेकिन शुरू में जब इज़ा लग जाएगा तो ये हो जाएगा जब वो हसद करे, मुस्तकबिल की बात होगी, ठीक है। इज़ा की वजह से हसदा, जब वो हसद करे। जी, तो एक मुहावरा है कि मोची मोची से हसद करता है, यानी आमतौर पर साथियों में हसद होता है। हम जब काम कर रहे थे तो हमारे एक जैसे जो लोग होते हैं उनके साथ ही हसद होता है। कभी ये नहीं होता कि आपको अपने बॉस से हसद है, आपके जो कोलीग्स होते हैं उनसे ही हसद होता है। तो हसद करने वाले का काम क्या है कि या तो आपका नाम खराब करे या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हसद करने से बचाए और हासिद के शर से भी बचाए, दोनों चीजों से, हसद करने से भी बचाए और हासिद के जो हसद करने वाला है उसके शर से भी अल्लाह ताला हमें बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो हसद करने वाला दरअसल ये कहता है कि अल्लाह तूने उसको क्यों दिया है। यहाँ पे सवाल पैदा होता है, जब कोई हसद करने वाला ये सोचता है कि अल्लाह ताला ने उसको क्यों दिया है, तो हम नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला की उसको कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि अल्लाह ने उसको क्यों दिया है, ठीक है जी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, हम इसको सोचेंगे। अगर शैतान कभी हमारे दिल में हसद डाले, क्योंकि ये शैतान का काम है ना, आपके दिल में डाल रहा है, तो जब कभी भी इस तरह की किसी के जहन में, दिमाग में बात आती है, दिल में बात आती है, किसी के भाई के बारे में शैतान हसद डालता है, तो क्या करना है, फौरन सोचना है कि ये शैतान की तरफ से है। फिर उस भाई के लिए दुआ करनी है जिसके लिए हसद आपके दिल में पैदा हुआ है, गायबाना। तो इंशाल्लाह आपको भी उसका अजर भी मिलेगा और वो फजल भी आपको मिलेगा। तो ये आज के बाद जब भी किसी के बारे में ख्याल आता है कि अल्लाह ताला ने उसको क्यों दिया है, उसे छिन जाए, मुझे मिल जाए, या मुझे ना मिले तो उसे छिन जाए, इस तरह की जब भी बात है तो हम सोचेंगे फौरन कि ये शैतान की तरफ से, औजुबिल्लाह पढ़ ले, फिर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह उस भाई के लिए उसमें और इजाफा फरमा, उसके फजल में उसको और ज्यादा दे, और इंशाअल्लाह ताला आपको भी मिलेगा, अपने लिए भी आप दुआ कर सकते हैं। जी, तो इसको तसव्वुर एहसास के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं। वमिन शर्रि, और शर से, हासिदिन हसद करने वाला, हसद करने वाला, इजा हसद जब वो हसद करे, इजा हसद जब वो हसद करे, इजा हसद जब वो हसद करे। वमिन शर्रि हासिदिन इजा हसद, और शर से हसद करने वाले के जब वो हसद करे। तो इस सूरत को जिंदगी में कैसे लेके आएंगे, रसूल वसल्लम का, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा देखते हैं, उनका जो तरीका था वो क्या था जिंदगी का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद तीनों कुल पढ़ते। ये अभी भी बात हो रही थी, शुरू में हमने की थी कि हर नमाज के बाद तीन बार पढ़ने, सॉरी, हर नमाज के बाद एक बार पढ़ना है तीनों कुलों को, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ठीक है। और फजर और मगरिब की नमाज के बाद तीन तीन बार इसको पढ़ना है। तो कौन है जो महफूज नहीं रहना चाहता। अगर हम महफूज रहना चाहते हैं जी, जितने शुरू हैं, तो अल्लाह ताला का ये दिया हुआ फार्मूला जो सबसे बेहतरीन फार्मूला है, इसको इस्तेमाल कीजिए। जिसके हाथ में सारी मखलूक है, जिसका बनाने वाला, सबका बनाने वाला वही है। अगर हम ना करेंगे तो नुकसान हमारा ही है, ठीक है जी। तो हम इतने लंबे चौड़े उसमें पढ़ने की बजाय हम ये फार्मूला खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दुआ
करनी है, साथ साथ कोशिश भी करनी है। आज के इंसानों का शर इतना बढ़ गया है कि किसी मुल्क में मुसलमानों के मोहल्ले भी महफूज नहीं, कहीं सारा मुल्क भी महफूज नहीं, हजारों लाखों इज्जतें महफूज नहीं है, तो उनका माल महफूज नहीं है, बच्चे रुझान है जिस तरह के आप देख रहे हैं आजकल हालात हैं, खासकर हमारे मुल्क के। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, और जो लोग इन शर के खिलाफ, इन शुरूर के खिलाफ जबरदस्त अल्लाह ताला उनको, वो बहुत तकलीफों में है, मुसीबतों में, अल्लाह ताला उनकी भी मदद फरमाए। और अल्लाह ताला जो है हमें इसका तौफीक दे कि हम खुद भी इसमें किसी किसी ना किसी अंदाज से शामिल हो सकें इस नेक काम में, कि इन शुरू से कैसे बचा जा सकता है। तो सारे लोग मिलकर काम करें, क्या हम अकेले अपनी दुनिया में ये कुरान और नमाज पढ़ते रहेंगे? क्या इन बड़े बड़े शुरूर और मुनकरात को रोकने की सही या इज्तिमाई और आमी की कोशिश में हिस्सा नहीं लेंगे, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नमाज और कुरान तो नहीं सिखाते रहे? क्या साहबे कराम सिर्फ कुरान सीखते थे और अपनी नमाजों में और अपनी ही दुनिया में मसरूफ रहते थे? सवाल है। तो हम उनकी जिंदगी को लेंगे तो बर्बादी के लिए सिर्फ यही काफी है कि अच्छे लोग कुछ ना करें। ठीक है, अच्छे लोग, काफी लोग मौजूद होते हैं, खामोशी से अपना काम कर रहे हैं, अपनी दुनिया में रहे, कुछ ना करें, तो ये बर्बादी के लिए, किसी माशरे के लिए काफी है। तो अल्लाह ताला ने हर आदमी को कुछ ना कुछ सलाहियतें दी हैं, उस सलाहियतों को हम इस्तेमाल करेंगे। दुनिया के कितने कामों में हम इस्तेमाल करते हैं, कितनी अल्लाह ताला ने हमें सलाहियतें दी होती हैं, तो हम सीखेंगे। सबसे पहले अच्छे अंदाज से सीखेंगे, फिर हिकमत के अंदाज से, तामीरी अंदाज में जो है शुरू को खत्म करने में हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, और अल्लाह ताला से तौफीक भी मांगेंगे। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई मुनकर को देखे तो हाथ से रोके, यानी किसी बुराई को देखे तो हाथ से रोके। अगर ताकत नहीं रखता, ठीक है, हाथ से बदल दे, ताकत नहीं है उसकी हाथ से बदलने की, तो कम से कम जुबान से उसको बुरा जाने, उसको बुरा भला कहे। अगर जुबान से भी नहीं कह सकता, जैसे आजकल के हालात हैं, ठीक है जी, अल्लाह ताला माफ फरमाए, तो कम से कम दिल में तो उसको बुरा जाने। और ये सबसे ईमान का जो है वो निचला दर्जा है। सूरह फलक का खुलासा क्या है जी? तमाम शुरूर से बचने का फार्मूला, जैसे आपने अभी पढ़ा कि तमाम शुरूर से इसमें जो हम दुआ मांगी गई बचने की, बिलखुसूस तीन शुरूर है। कौन से? अंधेरे का, ठीक है जी, इजा वक़ब वमिन शर्रि गासिकिन इजा वक़ब, और जादू का, वमिन शर्रि नफ्फासात, और हसद का, वमिन शर्रि हासिदिन इजा हसद। तो ये तीन शुरूर से बचने का इसमें फार्मूला दिया गया है। अच्छा जी, हम लेते हैं उसके बाद हमारा ग्रामर पार्ट है, सबक नंबर 12 बी, यानी सबक नंबर 12 का बी पार्ट, जिसमें हम ग्रामर को लेते हैं। तो टीपीआई के साथ हम इसको पढ़ते हैं। टीपीआई क्या है? टोटल फिजिकल इंटरएक्शन, पूरी बॉडी का इस्तेमाल हम इसमें करते हैं। तो क्या होता है जी? कानों की तरफ इशारा, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए या कहिए, और बताइए, दिल से कीजिए, ठीक है जी, और सब मिलकर कीजिए। इससे पहले हमने पढ़ा अल्फाज की तीन किस्में होती हैं, इस्म, फेल और हर्फ। ये आप जानते हैं, इस्म की निशानी जानते हैं, शुरू में अल होगा, आखिर पे उन, अन, इन, या ऊन, इन, आत होगा आखिर पे, ठीक है, या किसी चीज का नाम हो सकता है, या किसी की सिफ्त हो सकती है। फेल, जिससे किसी काम करने का, होने का पता चले, या उसमें जमाना भी पाया जाए, तो ये फेल में आप पढ़ चुके हैं, जैसे फतहा, उसने खोला, ठीक है जी, या अमलूना, वो सब करते हैं। तो ये इससे पता चल रहा है कि ये फेल है, इसमें काम करने का पता चल रहा है, कोई काम कर रहा है। और इसम नहीं है, फेल नहीं है अगर, तो तीसरी चीज क्या होगी? वो हर्फ होगा। या हर्फ को हम कह सकते हैं इसम और फेलों को मिलाने के लिए। तो ये आसान सी चीजें, हम अफआल पढ़ रहे हैं, इसम और फेल हमने पढ़ा था। इससे पहले क्या बता? रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहुम, उन सब का रब, रब्बु का, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सबका रब, रब्बुना, हम, हमारा रब। तो ये हम पढ़ चुके हैं, बार बार प्रैक्टिस हो चुकी है। ये क्या है? अस्मा है, ठीक है। रब इसमें हु जमायर है, और इन जमायर को भी हम अस्मा कहते हैं। इसी तरह हरूफ पढ़े थे, जैसे अन है, अन का मतलब से, यानी रज़ी अल्लाह अनहु, अल्लाह राजी हो उससे, अनहु, उससे, अनहुम, उन सबसे, अन का, आपसे, अन्नी, मुझसे, अनकुम, आप सबसे, और अन्ना, हम सबसे। ये दोहराई थी, आप पीछे जो इसम और हरूफ पढ़ चुके हैं उसकी। अब फेल में आपने पढ़ा था कि फेल तीन हरूफ से मिलकर बनता है, जैसे फाइन लाम, फाताहा, नून सॉद रा, ज़ाद रा, बा। तो ये तीन हरूफ से अक्सर मिलकर बनते हैं अफआल। सब सबसे पहले हमने फेल माजी पढ़ा था। फेल माजी यानी फेल की तीन किस्में होती हैं, फेल माजी, फेल मुदारे और फेल अमर। ठीक है जी, आसान सा है। फेल माजी हम पढ़ चुके हैं, जो हो गया, जो चीज गुजर गई, ठीक है, पास्ट, ये हम कर चुके हैं। और फेल मुदारे आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जो अभी नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। दो बातें होती हैं, हो रहा है या होगा, यानी प्रेजेंट या फ्यूचर, दो की बात होगी। और फेल अमर इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो फेल माजी जो हो गया, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था फ़अला, उसने किया यानी हो गया, ठीक है जी, फ़अला, फ़अलू, उन सब ने किया।
फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सबने किया, फ़अलना हम सबने किया। ये आप मेरे साथ इसको पढ़ सकते हैं पीछे। तो इनके आखिर पे चेंज आ रही है, ठीक है ना। जैसे फ़अला से फ़अलू, ऊ, ता, तू, तुम, ना, तो ये आखिर पे चेंज आ रही है, ठीक है जी। यानी गुजर गया, पास्ट हो गया, आखिरी बात हो रही है। तो इसको आप इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लिम पढ़िए। अरबी बोलचाल में हमने किया था हल फ़अला, क्या उसने किया, तो आपने कहा था नअम फ़अला, हाँ उसने किया। हल फ़अलू, क्या उन सब ने किया, तो आपने कहा था नअम फ़अलू, हाँ उन सब ने किया। फ़अला का जवाब फ़अला के साथ, फ़अलू का जवाब फ़अलू के साथ, यानी उसका या उसका उन सब का जवाब वही होगा। जब आपकी बात होगी, मैं आपसे पूछूंगा तो आपने अपना बताना है, मेरा, ठीक है। जैसे अब मैं कहूँ हल फ़अलता, क्या आपने किया, तो आप कहेंगे नअम फ़अलतू, हाँ मैंने किया। फ़अलता का जवाब फ़अलतू, ता का जवाब तू, ता का जवाब तू। हल फ़अलता, क्या आपने किया, फौरन आपका इशारा की तरफ जाएगा उंगली, नअम फ़अलतू, हाँ मैंने किया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ हल फअलतुम, आप सबने किया, चारों उंगलियां सामने आपके हैं, आप देखेंगे इशारा, सबसे पूछा जा रहा है हल फअलतुम, क्या आप सबने किया, तो आप अपनी तरफ इशारा लेके जाएंगे, नाम फअलना। तुम का जवाब ना, तुम आप सबने, ना हम सबने। फअलतुम आप सबने किया, नाम फअलना हाँ हम सबने किया। तो उम्मीद है ये आपको याद रहेगा, बार बार इसकी प्रैक्टिस भी हो रही है। अब हम इसमें खैर का लफ्ज मिलाते हैं, तो हम मैं कहता हूँ हल फआला खैरन, क्या उसने अच्छा काम किया, खैर कहते हैं अच्छा काम, अच्छाई। तो खैरन काम हो रहा है ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो दो जबर आ रही है, ठीक है जी, यानी कोई काम किया किसी ने, तो ये ऑब्जेक्ट है। नअम फअला खैरन, हाँ उसने अच्छा काम किया, अच्छाई की। हल फअलू खैरन, क्या उन सबने अच्छा काम किया, तो जवाब वही होगा नअम फअलू खैरन, हाँ उन सबने अच्छा किया। खैरन तो चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट उसी तरह ही रहेगा। फअला फाला ही रहेगा, फआलू फालू ही रहेगा जवाब में, ठीक है। यानी उसका उन सब का चेंज नहीं होते। चेंज कहाँ पे होती है, आपका और मेरा, आप सबका और मेरा, ये चेंज होते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ हल फअलता, क्या आपने किया, क्या किया, खैरन, अच्छा काम, नेक काम, तो जवाब क्या होगा फालता का, फालतू होगा ना। नाम, नाम हाँ में जवाब दे रहे तो नाम कहेंगे, नाम हाँ। फअलतू मैंने किया खैरन, अच्छा काम, खैरन उसी तरह रहेगा। मैं आप सबसे पूछता हूँ हल फअलतुम खैरन, क्या आप सबने किया अच्छा काम, फअलतुम, तो जवाब क्या होगा फअलना। नाम, हल नाम में चेंज हो जाएगा, फअल तुम चेंज हो जाएगा फअलना में, और खैरन खैरन में रहेगा। नाम फअलना हाँ हम सबने किया, फअलना हम सबने किया खैरन अच्छा काम। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करें। और आज का लेते हैं हम फेल मुजारे, नया सीगा, नया जो है आपका टेबल शुरू हो रहा है। इसको इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। और ये क्या है, फेल मुजारे जो अभी नहीं हुआ, हो रहा है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, या होगा, ठीक है, फ्यूचर की बात होगी, मुस्तकबिल की। तो ये फेल मुजारे में दो मीनिंग्स आते हैं। जैसे फ़अला हमने पढ़ा था, उसका मतलब था उसने किया, किया यानी पुरानी बात होगी, पास्ट की बात होगी। तो जब हम कहेंगे वो करेगा, ठीक है जी, इसका इशारा भी चेंज हो जाएगा। पहले हमने इशारा किया था ये सीधा शोल्डर के बराबर, ठीक है, सीने के बराबर सीधा। तो क्या करेंगे, उसने किया ये था, वो करेगा, उंगली थोड़ी सी ऊपर कर लेंगे, ज्यादा ऊपर नहीं करनी, बल्कि थोड़ी सी तिरछी कर देंगे, उसने किया, ठीक है जी। तो क्या होगा, यफ़अलु, ये उंगली इस तरह आंखों की सीध में, आंखों की सीध में, और ये तिरछी। यफ़अलु, क्या वो करता है या करेगा, अब इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, वो करता है या करेगा में आ जाएगा। अच्छा जी, तो यफ़अलु, वो करता है या करेगा, इशारा इस तरह करना है सीधा, ठीक है जी, थोड़ा सा तिरछा करके आंखों की सीध में, वो करेगा या वो करता है। इसी तरह अगर ज्यादा लोगों की बात करेंगे कि वो सब करते हैं या करेंगे, तो हम कहेंगे यफ़अलूना, यफ़अलूना, ठीक है जी, वो सब करेंगे। यफ़अलू वो करता है या करेगा, और यफ़अलूना वो सब करते हैं या करेंगे। ये इशारा करना है आपने मेरे साथ, जहाँ बैठे आप साथ साथ इशारे करें। यफ़अलूना वो सब करते हैं या करेंगे। अगर आपकी बात करूंगा तो पहले इशारा था सामने की तरफ, फ़अलता जैसे था, आपने किया, ठीक है जी, पहले माजी की बात थी। अब मुजारे की बात है, तो क्या है, वो कर, आप करते हैं, आप करते हो या आप करोगे, तो उंगली थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, ठीक है जी, तिरछी। तो क्या कहेंगे, फालू, अब क्या कहेंगे, तफआलू, तफआलू का मतलब है आप करते हो या करोगे, तफआलू, तफआलू। आप यहाँ बैठे हैं, मेरी तरफ उंगली करेंगे थोड़ी सी ऊपर उठा के, आप कहेंगे तफआलू, आप करते हैं, साथ दोहराएं, तफआलू आप करते हैं या आप करोगे, एक की बात हो रही, ठीक है जी। अब अपनी तरफ, मैं करता हूं या करूंगा, अब ये आंखों की तरफ इशारा एक उंगली से, पहले सीने की तरफ था, अब मुजारे में आंखों की तरफ। फ़अलु मैं करता हूँ, फ़अलु मैं करता हूँ, पहले फ़अलतु था ना, मैंने किया। मुजारे में क्या होगा, फ़अलु मैं करता हूँ या करूंगा।
इसी तरह ज्यादा की बात हो रही है, आप ज्यादा करते हैं, आपकी बात हो रही है। तफआलूना, आप करते हैं, आप सब करते हैं या आप सब करोगे। तफआलूना, दोहराए मेरे साथ, इशारा करें। तफआलूना, आप सब करते हैं या आप सब करोगे। हम सब करते हैं या करेंगे। नफआलू, नफआलूना नहीं कहेंगे इसको, बल्कि नफआलू, आखिर पे नून नहीं आया, क्योंकि इसमें नून ज्यादा आ रहे हैं तो आखिरी नून को ड्रॉप कर दिया, सिर्फ नफआलू हम कहेंगे। नफआलू, हम सब करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसको याद रखने का एक फार्मूला ये है कि जैसे यफआलू हमने पढ़ा, तो यहाँ पे यासिर बैठा है उस तरफ कोई, आप यासिर को बिठा दें, तो यासिर के शुरू में या आ रहा है ना, तो फ़अला के शुरू में या लगा दें और आखिर पे पेश कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, यफआलू, यानी यासिर वाला या आ गया। यफआलू यानी वो यासिर, यासिर उधर बैठा है। यफआलू, वो करता है, यासिर करता है यानी वो करता है, यफआलू वो करता है। यासिर की जमा क्या होती है, यासिरून। जैसे मुस्लिम की जमा मुस्लिमून होती है, तो यफआलू की जमा क्या होगी, यफआलून। तो ये एक याद रखने का हिंट है। ठीक है जी। यफआलू वो करता है या करेगा, यफआलूना वो सब करते हैं या करेंगे। मेरे साथ दोहराएं, यफआलू वो करता है या करेगा, यफआलूना वो सब करते हैं या करेंगे। ठीक है जी। जैसे यासिर, यासिरून, यहाँ से याद रखने के लिए हिंट है। इसी तरह एक तौफीक मेरे सामने बैठा, तो मैं कहता हूँ तौफीक तू कर, तौफीक तू कर, तो उसको क्या है, फ़अला को शुरू में तौफीक वाला ता लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, फ़अलू, फ़अलू, आप करो, आप करते हो या करो, तौफीक कर, सॉरी, तू करता है या करेगा, यानी आप करते हैं या करेंगे, एक की बात हो रही है। तफ़अलू, उंगली ऊपर मेरे साथ इशारा करें जी, मेरी तरफ इशारा करें, सीधी नहीं उंगली करनी, ज्यादा ऊपर नहीं करनी, बल्कि दरमियान में, और कहना है तफ़अलू, आप करते हैं या आप करोगे, एक की बात हो रही है। तफ़अलू, आप करते हैं या आप करोगे, दोहराएं। आप अपनी तरफ उंगली करें, अपनी बात करेंगे हम, और उंगली ऊपर रखनी है। अफ़अलू, मैं करता हूं या करूंगा, दोहराएं मेरे साथ, इशारा करें। अफ़अलू, मैं करता हूं या करूंगा। अफ़अलू, मैं करता हूं या करूंगा। इसी तरह फ़अलूना, आप सब करते हैं या करेंगे। तफ़अलूना, ठीक है जी, आप सब करते हैं या करेंगे। जैसे तौफीकून, ठीक है जी। इसी तरह तफ़अलूना, आप सब करते हैं या करेंगे, दोहराएं। और हम सब करते हैं, नफ़अलू, हम सब करते हैं या करेंगे। जैसे नहनु था, तो नहनु से इसको याद रखेंगे, नहनु था हम सब। ठीक है जी। तो नफ़अलू, हम सब करते हैं या करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और हिंट है, तफ़अलूना, खत्म कहाँ पे हो रहा है, नून पे खत्म हो रहा है ना, तफ़अलूना नून पे खत्म हो रहा है, नून। तो इस नून को पकड़ कर वापस ले आए और अपनी तरफ इशारा करें, और नून से शुरू करें। नफ़अलू, तफ़अलूना, नून पे खत्म हुआ, नून को पकड़ा वापस लेके आए और शुरू करेंगे नून से, तो क्या बनेगा, नफ़अलू, नफ़अलूना नहीं, नफ़अलू। तो ये भी एक हिंट है याद करने का, इस आखिरी लफ्जों को। तो मेरे साथ दोहराए जहां बैठे हैं, 3 दफा। यफ़अलू, यफ़अलूना, यफ़अलू, यफ़अलूना, यफ़अलू, यफ़अलूना। के साथ तर्जमा भी आप कर सकते हैं, वो करता है या करेगा। इशारों के साथ दोहराए जी, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलू, फ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू। इसका साथ साथ तर्जुमा भी करेंगे, इंशाल्लाह ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। हल यफ़अलू, क्या वो करता है या करेगा, उसकी बात हो रही है। ठीक है, वो गायब आदमी है, तो जवाब क्या होगा, नाम यफ़अलू, हाँ वो करता है या करेगा, यानी उसकी बात होगी तो उसका जवाब उसी में आएगा, दोबारा चेंज नहीं होगा। इसी तरह हल यफ़अलूना, क्या वो सब करते हैं, तो जवाब क्या होगा, हाँ वो सब करते हैं। नाम यफ़अलूना, हाँ वो सब करते हैं। तो यफ़अलू का जवाब यफ़अलू में, यफ़अलूना का जवाब यफ़अलूना में चेंज नहीं होगा। अलबत्ता हल की जवाब नाम में आ जाएगा, हाँ। अगर नहीं करता होगा तो हम कहेंगे ला। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। हल तफ़अलू, अब आपकी बात है, क्या आप करते हो या करोगे। आपने किया नहीं है, पहले था किया, फ़अलता, आपने किया, अब है तफ़अलू, क्या आप करते हो या करोगे, तो जवाब क्या होगा, आपने अपनी तरफ इशारा करना है एक उंगली से ऊपर। नाम, हाँ, फ़अलू, मैं करता हूँ या करूंगा, नाम अफ़अलू, हाँ मैं करता हूँ या करूंगा। इसी तरह मैं आपसे पूछता हूँ सबसे, हल तफ़अलूना, इशारा देखें, आप सबकी तरफ है, आप सब करते हैं। हल तफ़अलूना, क्या आप सब करते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, नअम नफ़अलू। तफ़अलूना का नून पकड़े, वापस लें, और नून से शुरू करें, नफ़अलू, हाँ हम सब करते हैं। हल का जवाब नाम में, और तफ़अलूना का जवाब नफ़अलू में। एक दफा फिर देखें, तफ़अलू का जवाब अफ़अलू, फ़अलू का जवाब नफ़अलू, फ़अलूना का जवाब नफ़अलूना, तफ़अलूना का जवाब नफ़अलूना। तो हल तफ़अलू, क्या आप करते हैं, नाम अफ़अलू। हल तफ़अलूना, क्या आप सब करते हैं, नाम नफ़अलू, हम सब करते हैं। इसको इस तरीके से आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। स्लाइड को रोक के आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह माजी में पढ़ा था, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना।
और मुअन्नस के लिए होता है फ़अला, ये इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है उसने किया, ठीक है। और मुजारे में हम पढ़ा यफ़अलु, वो करता है या करेगा, यफ़अलु यफ़अलुना, तफ़अलु तफ़अलु तफ़अलुना नफ़अलु, और हिय तफ़अलु, वो मुअन्नस करती है। जिस तरह तफ़अलु आप करते हैं, इस तरह मुअन्नस के लिए भी होगा तफ़अलु। तो ये एक ही है, आप करते हो, वो औरत करती है, एक ही होगा, ठीक है जी, करती है ये करेगी। अच्छा यहाँ पे देखिए, माजी में पढ़ा था आखिर पे चेंज थी, यानी माजी का मतलब है गुजर गया, पास्ट हो गया, तो आखिर पे चेंज थी। जैसे फ़अला से फ़अलू ऊ ता तू तुम ना, ठीक है जी, आखिर पे चेंज थी ना। जबकि मुजारे में क्या है, मुजारे का शुरू में चेंज आएगी, ठीक है। जैसे यफ़अलू, फ़अला से पहले या लग गया, यफ़अलूना फ़अला से पहले या लग गया, यफ़अलूना से पहले। और इसी तरह तफ़अलू, पहले फ़ा लग गया, तब फ़अला से फ़अलू पहले आ लग गया, फ़अलूना पहले ता लग गया, नफ़अलू पहले नून लग गया। तो मुजारे में कहाँ पे चेंज आ रही है, शुरू में चेंज आ रही है, ठीक, पहले चेंज आ रही है। तो इसमें थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे नीचे एक जहाज भी नजर आ रहा है, कि जब जहाज आ रहा है तो वो सामने से नजर आ रहा होता है, और जब जहाज उड़ गया, माजी की बात होती है, तो उड़ गया यानी चला गया, उसकी बैक साइड नजर आती है, ठीक है जी, गुजर गया। तो यहाँ से भी हम इसको याद रख सकते हैं कि शुरू में चेंज मुजारे में होती है, और आखिर पे चेंज माजी में होती है। तो पहला सेट हमने ले लिया फ़अला से, यफ़अलु हमने लिया था फ़अला, उसने किया, यफ़अलु वो करता है या करेगा। अब अगला टेबल लेंगे जअला, उसने बनाया, तो मुजारे में क्या होगा, यजअलु वो बनाता है या बनाएगा। फतहा, उसने खोला, यफ्तहु वो खोलता है या खोलेगा। अच्छा फ़अला से हमने जाला जिस तरह किया था, इसी तरह यफ़अलु हमने पढ़ा था, यफ़अलु यफ़अलूना, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, यफ़अलु से यजअलु, यानी फा की जगह जीम लगा देंगे, यजअलून यफ़अलूना से यजअलूना, ठीक है। इसी तरह इसको चेंज करेंगे, तजअलु अजअलु तजअलूना नजअलु, तो फा की जगह क्या लग गया, जीम लग जाएगा, और चेंज हो जाएगा। यफालू वो करता है या करेगा, और यजअलु वो बनाता है या बनाएगा। इसको लेते हैं जी, जअला उसने बनाया, जअलु उन सब ने बनाया, माजी की बात हम कर रहे हैं पहले। जअलता आपने बनाया, जअलतु मैंने बनाया, जअलतुम आप सब ने बनाया, जअलना हम सब ने बनाया। मुजारे में चले जाएं, इशारे चेंज करें, यजअलु वो बनाता है या बनाएगा, यजअलुना वो सब बनाते हैं या बनाएंगे, नजअलु आप बनाते हैं या बनाएंगे, इशारा करें साथ में, प्रैक्टिस करें। अजअलु मैं बनाता हूँ या बनाऊंगा, नजअलुना आप सब बनाते हैं या बनाएंगे, नजअलु हम सब बनाते हैं या बनाएंगे। तो एक दफा फिर मेरे साथ इसको रिपीट करें, 3 दफा। मैं बोलूंगा, आपने 3 दफा पीछे जहां बैठे हैं फिर वीडियो को देखते हुए आप बोलेंगे, यजअलु यजअलुना, यजअलु यजअलुना, यजअलु यजअलुना, यजअलु यजअलुना। आगे जी, तजअलु अजअलु, तजअलु अजअलु, तजअलु अजअलु, तजअलूना आप सब बनाते हैं या बनाएंगे, नजअलु तजअलूना, नजअलु तजअलूना, नजअलु आप सब बनाते हैं, हम सब बनाते हैं। तो इस तरीके से बार बार प्रैक्टिस करें, वीडियो को रोकें और इसको बार बार एक दफा पढ़ें। हल यजअलु क्या वो बनाता है या बनाएगा, तो जवाब क्या होगा, ला यजअलु। हमने पहले पढ़ा था माजी में, हल जआला क्या उसने बनाया, देखिए माजी की मैं बात कर रहा हूँ, हल जआला क्या उसने बनाया, तो आपने जवाब दिया था, अगर नहीं में जवाब देते तो क्या जवाब दिया था, मा जआला, नहीं उसने नहीं बनाया, तो माजी में नहीं के लिए मा लगाते थे, जबकि मुजारे में नहीं के लिए ला लगाएंगे। हल यजअलु क्या वो बनाता है या बनाएगा, तो मा यजअलु नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, ला यजअलु। ये आपने याद रखना है, अक्सर जो है माजी में मा इस्तेमाल होता है नहीं के लिए, और मुजारे में नहीं के लिए ला इस्तेमाल होता है अक्सर औकात। तो हल यजालू क्या वो बनाता है या बनाएगा, ला यजालू नहीं वो नहीं बनाएगा या नहीं बनाता। हल यजालूना क्या वो सब बनाते हैं या बनाएंगे, ला यजालूना नहीं वो सब नहीं बनाते या नहीं बनाएंगे, ठीक है जी। इसको बार बार करें, हल यजालू ला यजालू, हल यजालूना ला यजालूना, यानी यजालू यजालू में रहेगा, यजालूना का जवाब भी यजालूना रहेगा, चेंज नहीं होगा। जब आपकी और मेरी बात होगी तो चेंज होगा, मैं आपसे पूछूंगा, आपने अपना बताना है, ठीक है जी। तो आपसे सवाल मैं कर रहा हूँ, हल तजालू क्या आप बनाते हैं या बनाएंगे, हल तजालू क्या आप बनाते हैं या बनाएंगे। आप अपनी तरफ इशारा करेंगे और कहेंगे तजालू, किसमें चेंज होगा, अजालू मैं बनाता हूँ। अब क्या कहें, ला अजालू नहीं मैं नहीं बनाता, ला अजालू नहीं मैं नहीं बनाता। मैं आप सबसे पूछता हूँ, इशारा देखें मेरा, हल तजालू ना क्या आप सब बनाते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, तो आप क्या कहेंगे, ला नजालू हम सब नहीं बनाते। तजालूना का जवाब नजालू, तजालूना आप सब बनाते हैं, नजालू हम सब बनाते हैं। हल तजालूना क्या आप सब बनाते हैं, ला नजालू हम सब नहीं बनाते, नहीं हम सब नहीं बनाते। तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करें जी। उसके बाद है फतहा उसने खोला था,
तो फातहा माजी था, मुजारे में है। वो खोलता है या खोलेगा, क्या कहेंगे? यफ्ताहु। शुरू में या लग जाएगा और आखिर पे पेश हो जाएगा। यफ्ताहु वो खोलता है या खोलेगा। यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे। आप मेरे साथ पढ़े और तर्जुमा करें। यफ्ताहु वो खोलता है या खोलेगा। यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे। तफ्ताहु आप खोलते हैं या खोलेंगे, इशारा करें मेरी तरफ और कहें अफ्ताहु आप खोलते हैं या खोलोगे। अफ्ताहु अपनी तरफ इशारा करें और बोले अफ्ताहु मैं खोलता हूँ या खोलूंगा। अफ्ताहु मैं खोलता हूँ या खोलूंगा। अफ्ताहूना आप सब खोलते हैं या खोलेंगे। अफ्ताहूना आप सब खोलते हैं या खोलेंगे। नफ्ताहु हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। नफ्ताहूना नफ्ताहु नफ्ताहूना आप सब खोलते हैं या खोलेंगे। नफ्ताहु हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। प्रैक्टिस करें 3 दफा। यफ्ताहु यफ्ताहूना, यफ्ताहु यफ्ताहूना, यफ्ताहु यफ्ताहूना, तफ्ताहु अफ्ताहु, तफ्ताहु अफ्ताहु, तफ्ताहु अफ्ताहु, तफ्ताहूना नफ्ताहु, तफ्ताहूना नफ्ताहु, तफ्ताहूना नफ्ताहु। तो ये आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को रोक के इसकी प्रैक्टिस करें आलिम। जी, तो आज का हमारा जो नुक्ता तालीम है वो क्या है? 5वां होमवर्क हम पढ़ते हैं, कोर्स का लफ्जी तर्जुमा व कवायद सुनना। तो इस पे हम थोड़ा सा देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जब भी इंसान की तख्लीक का जिक्र किया तो सबसे पहले समात का जिक्र हुआ। कैसे? वजअल लकुम अस्समअ वल अबसारा, और बनाया उसने तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए। ये आप तर्जुमा भी कर सकते हैं ना, वजअला और बनाया उसने, वजअला उसने बनाया, लकुम आप सबके लिए। तो उसने बनाया आप सबके लिए क्या? समअ कान, वल अबसार, अबसार कहते हैं आंखों को, यानी बसर आंखों कहते हैं तो अबसार आंखों को। तो वल अबसार उसने कान बनाए और आंखें बनाई आपके लिए। तो सबसे पहले कानों का जिक्र है, सबसे पहले समाज का जिक्र है। तो एक अंधा आलिम या स्कॉलर बन सकता है, ठीक है जी, अंधा जो है वो आलिम भी बन सकता है, स्कॉलर भी बन सकता है। मगर आपने कभी सुना है कि बहरे को सुना है कि वो आलिम है? जो नहीं सुन सकता वो तो आलिम नहीं बन सकता ना। तो आप रेडियो सुन सकते हैं जिसमें तस्वीर नहीं आती, मगर बगैर आवाज का टीवी सुनना पॉसिबल नहीं है। तो कान अल्लाह ताला की एक अजीम शान नेमत है। इस नेमत का जो है वो तस्वुर कीजिए और अल्लाह की अजमत को महसूस कीजिए। और इस कान का इस्तेमाल अच्छा कैसे करना है, यहाँ पे एक वाक्य, जैसे पहले भी आपके साथ वाक्य बयान हुआ कि एक लड़की जो गाना गाते हुए मर गई थी, सी इमरजेंसी में आई अस्पताल में। तो उसके साथ शायद घर वाले नहीं थे, एक्सीडेंट हुआ था, जो भी था। एक सऊदी अरब का ये वाकया हमारे डॉक्टर अब्दुल अजीज रहीम साहब बयान करते हैं। तो डॉक्टर ने उससे कहा जी कि कलमा पढ़िए, तो वो शायद नहीं पढ़ रही थी। तो फिर जब उसके लब हिल रहे थे तो डॉक्टर ने उसके साथ जाके उसको चेक किया कि क्या कह रही है। तो वो गुनगुना रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला हमें भी जो है वो आखिरत में जो है कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो जो चीजें ज्यादा सुनेंगे वही मरते वक्त याद आएंगी। इन कानों का इस्तेमाल अच्छा करना है ताकि मरते वक्त भी हमें वही चीज याद है जो हमारे कानों में पढ़ रही है या हमारी जुबान पे उसको जारी भी करेंगे, जिक्र कर करेंगे। तो 5वां होमवर्क हमारा क्या था? कोर्स का लफ्जी तर्जुमा व कवायद सुनना। तो आपने क्या करना है? इस पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग, सिर्फ 1 घंटा की रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो आप सब मैं शेयर भी कर दूंगा इंशाल्लाह। और 3-3 मिनट के क्लिप है, यानी हर जो आपकी लेक्चर है 3-3 मिनट का क्लिप बनता है। इस रिकॉर्डिंग को आसानी के साथ आप सुन सकते हैं, कार में हो, सफर में हो, घर में काम कर रहे हैं, आप हर जगह इसको सुन सकते हैं। या कम से कम आप अपनी आवाज में खुद रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर लें तो वो और ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लें और इसको बार बार सुनिए। तो ये सुनने वाला काम लाजमी करना है कोर्स के। उसके बाद ये है जी कि चले जी, तो ये इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इस सबक के अख्ताम पर, यानी सबक नंबर 12 के खत्म होने पे हमने कुल 144 अल्फाज सीख लिए जो कुरान मजीद में 31,638 बार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा इस कोर्स में QC1 का टारगेट क्या था? 232 अल्फाज सीखने, जो कुरान मजीद में 41,111 यानी 41,000 बार तकरीबन आए हैं। तो हम अपने टारगेट के बहुत करीब है, इंशाल्लाह हम इसको अचीव कर लेंगे। तो 7 होमवर्क आपने नहीं भूलने, और अपने लिए दुआ, अपने साथियों के लिए दुआ, ये भी आपने लाजमी याद रखनी है। अल्फाज मानी की शीट, वोकैबुलरी कार्ड, ये साथ रखना है हर वक्त अपने, और इसको पढ़ते रहे साथ साथ। टीचर बनिए, जो आपने सीखा है आसान है, दूसरों को सिखाना मुश्किल है। देखिए आपने क्या सीखा, यजआलू यजआलू न तजआलू अजआलू तजआलू न नजआलू, कितना आसान है। ठीक है, फतह से यफ्ताहू, यफ्ताहूना तफ्ताहू, अफ्ताहू तफ्ताहूना नफ्ताहू। तो बिल्कुल आसान से, आप जितना ज्यादा सिखाएंगे आप उतना ज्यादा सीखेंगे खुद। और ट्रेनिंग भी इंशाल्लाह आपको मिलेगी अगर आपको जरूरत होगी, अगर आप इसको पढ़ाना चाहते हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि